नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और किसान यहां पर फिर से आज इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल आपको मालूम है कि किसान सुबह यहीं पर इकट्ठा होते हैं, उसके बाद जो मार्केट कमेटी है वहां पर पहुंच जाते हैं, उसका घेराव कर देते हैं, वहां के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि मुद्दा सिर्फ और सिर्फ यही है कि कल यानी कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हरियाणा राज्य और पंजाब राज्य पर धान की खरीद को लेकर रोक लगा दी और आगे की डेट दे दी, यानी कि 11 अक्टूबर की डेट दे दी, जिसके बाद किसान काफ़ी ज़्यादा निराश थे, किसान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और उसके बाद आज का उनका फैसला ये है, आज 2 अक्टूबर है, क्योंकि कल देखिए कोई फैसला, कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता, तो आज उनका फैसला ये है कि आज वो सीएम निवास का घेराव करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम जो बीजेपी पार्टी और जो जेजेपी पार्टी के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके घरों का भी घेराव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की जो किसानों ने रणनीति तैयार की, आज का जो प्लान बनाया है वो यही है कि सीएम निवास का घेराव किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जो जिला से तमाम किसान नेता हैं, अलग अलग किसान हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। रूट प्लान डिसाइड किया जाएगा कि आखिर कहाँ कहाँ से अब किसान इकट्ठा होकर, क्योंकि पूरे करनाल भर के जो तमाम जिले के किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, और उसके बाद ही रूट प्लान तैयार किया जाएगा कि आखिर कौन कौन से रास्तों से ये लोग बाइकों पर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर, अपनी गाड़ियों पर सवार होकर सीएम निवास का घेराव करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। हालांकि सबसे बड़ी बात देखिए कि किसानों की मांग भी जायज़ है, क्योंकि ये देखिए ये मंडी के शेड के नीचे की तस्वीरें हैं, जहां पर शेड में जो नीचे का हिस्सा है पूरा का पूरा यहाँ पर आपको धान से भरा हुआ नज़र आ रहा होगा। हर जगह आपको धान ही धान नज़र आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कल से सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, 11 तारीख का समय दे दिया गया, अचानक से ये आदेश दे दिए जाते हैं, जिसके बाद किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मज़दूर देखिए, मज़दूर भी खाली बैठने को यहाँ पर मजबूर हैं, और किसान यहाँ पर किस तरीके से खड़े हुए हैं। और देखिए हर कोई कहता है कि जो किसान हैं कभी कुछ करते हैं, कभी कोई रणनीति तैयार करते हैं, लेकिन किसानों का भी दिल नहीं करता। किसानों का भी दिल ये करता था कि हम जो ये धान लेकर आए इसको यहाँ पर आसानी से बेच सकें। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? सुविंदर सिंह मेरा नाम है, हम करनाल के ही हैं। करनाल से? हाँ। तो आज क्या कुछ प्लान है आपका, क्या करने वाले हैं? क्योंकि कल 1 अक्टूबर को पहले तो ये बात हो रही थी कि हम मनवा कर छोड़ेंगे, सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा, लेकिन कल कोई निष्कर्ष सामने नहीं आता है। क्या मनवाना है, जीरी लेके आए हैं, 5 दिन हो गए हैं, कोई खरीद कर नहीं रहा है, सारी खराब जीरी खराब हो रही है, बदबू मार रही है जीरी, क्या करे इसके। 11 तारीख तक अगर आपकी 11 फसल, तारीख को तो कुछ भी नहीं रहेगा, सारा खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं रहेगा। मुआवजा कौन देगा अगर खराब हो जाती है फसल? कोई भी मुआवजा किसने देना है, किसान को कोई मुआवजा नहीं देगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की तरह अपनी फसल को किसान पालता है, और 6 महीने की फसल खराब हो जाएगी अगर 11 तारीख तक का किसानों ने इंतजार किया। आप देखिए आगे की रणनीति तैयार की जा रही है कि आखिर क्या कुछ रूट प्लान किसानों का आज के दिन रहने वाला है। जितने भी व्यापारी साथी पहुंचे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में सभी भाई यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो सीएम हाउस है उसका घेराव किया जाएगा। जो इन्होंने ये एक फरमान जारी किया है, जो हमारी फसल की खरीद 1 तारीख को होनी थी वो 11 तारीख पर इन्होंने टाल दी। ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का इन्होंने काम किया है। इनको ये पता है 10 दिन में पीआर धान खत्म हो जाएगी, 10 दिन में तो सारी किसान की धान बिक जाएगी। और ये फसल लूटने का इनका सीधा सीधा तरीका है कि ना एमएसपी पर रेट बोली आए और जो मन करे उस रेट पर फसल लुटे। आज हमारी 3-4 दिन से फसल मंडियों में पड़ी है, पर एक भी दाना फसल का अभी तक बेच नहीं सके। अब की बार किसान की फसल पहले ही 20 से 25% बीमारी के कारण खराब हो चुकी है, और जो किसान की रोटी है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का खर्चा है, वो फसल पर निर्भर है। पर ये किसान को मारने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। पर इस देश का किसान अब जाग चुका है। इनको ना हम अपने किसान भाइयों को लुटने देंगे,
इन बीजेपी की घटिया सरकार द्वारा। पहले इन्होंने 25 तारीख बोला, फिर 1 तारीख, अब ये 11 तारीख पर चले गए, जो किसान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं। आज कल हमने मार्केट कमेटी का सभी किसान मजदूर भाइयों ने मिलकर घेराव किया था, मार्केट कमेटी दफ्तर को ताला लगाया था। और मैं एक अपील अपने किसान भाइयों को भी करता हूं, आप फसल की ट्रालियां भर भर के मंडी में लेके आ रहे हैं, क्या फायदा फसल का मंडी में लाने का अगर हम फसल बेच ही नहीं सकते। पहले आप अपने बेचने का रास्ता साफ करें, उसके बाद फसल मंडी में लेके आए। हर किसान के घर से कम एक आदमी इस आंदोलन में चल के जरूर आना चाहिए, ताकि हम अपनी फसल इज्जत से बेच सकें। अगर हमने अपनी फसल को इज्जत से इन घटिया सरकारों के हाथ बेचना है, तो फिर सभी किसान निकलकर कोई भी कॉल हो उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचा करो, क्योंकि जो आपके किसान नेता हैं वो। तो इस वक्त हमारे साथ चढ़ूंगी ग्रुप से किसान नेता हैं जगदीप सिंह औलख, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, कल मार्केट कमेटी का आप लोगों ने घेराव किया था और कहा था कि जिला अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे, कल बातचीत नहीं होती है, आपकी कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया? देखो, ये सरकार इतनी किसान विरोधी सरकार है, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद भी कल पूरा दिन किसान सरकार की ओर से, किसी मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आता, प्रशासन कोई बात नहीं करता। असल में क्या है, इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अब इनको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता जनता कितनी दुखी है, जनता के पर क्या गुजर रही है। तो कोई भी आंदोलन ये तब मांग मानते हैं जब आर पार का आंदोलन करना पड़ता है। तो कल मार्केट कमेटी का तालाबंदी करके बैठे रहे, आज सीएम आवास का घेराव करेंगे और एक घंटा भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। फसल खेतों में तैयार है और बारिश का मौसम है, कल भी करनाल में बारिश हुई, आगे भी बारिश बता रखी है, बहुत बड़ा नुकसान है, किसान इतना दुखी है। और बड़ी दुख की बात है, हरियाणा की सरकार और केंद्र सरकार ने मुंह मोड़ दिया किसानों से। तो आज घेराव करेंगे, उसके बाद आगे भी जो कोई बड़ी कॉल आई गुरनाम सिंह चुगुंदू जी की, उसको मानेंगे और अपनी खरीद चालू करवाएंगे। तो आपको लगता है सर सरकार झुकेगी, अपना फैसला वापस ले लिया जाएगा? देखो, लोकतंत्र में जो विरोध का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सरकारों को बनवाने में, पर ये ऐसी है लोकतांत्रिक सरकार है जो सिर्फ जूत की भाषा समझती है। तो अब भी हम इनको कितना ही इनको समझा लो, कितना ही फैसला गलत हो, मानना तभी है जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, जब आर पार के मोड़। कितनी संख्या में किसान जाएंगे सर, क्या कुछ रूट प्लान रहने वाला है आज? देखो, किसानों की संख्या 5-6 हज़ार तो कम से कम होगी। यहाँ से वाया जीटी रोड होते हुए, ITI चौक से होते हुए और फिर नीचे उतर के NDRA के सामने से और ठंडी सड़क से काछवा पुल के ऊपर से होते हुए और रामनगर के बीच में से फिर वापस देख सकते हैं कि अच्छी संख्या में, यानी कि भारी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो भी चुके हैं। आपको एक बार मैं दिखाना चाहूंगी कि इकट्ठा हो भी चुके हैं और यहाँ से जो रूट प्लान बताया गया है वो ITI की तरफ से होते हुए, आगे NDRI चौक से होते हुए, ठंडी सड़क से होते हुए, काछवा पुल से होते हुए, रामनगर CM निवास का ये तमाम जो किसान हैं वो घेराव करेंगे। क्योंकि कल भी इन्होंने मार्केट कमेटी का घेराव किया था, लेकिन कोई भी उसके बाद निष्कर्ष निकल कर सामने नहीं आया। क्योंकि जिला जो तमाम जितने भी अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, उनमें से कोई भी बातचीत करने के लिए कल सामने नहीं आया। हमारे साथ राजेंद्र आर्य भी मौजूद हैं, और उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। सर, आज की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है और लगता है कि आज कोई फैसला निकलकर सामने आएगा? आज हम जैसे पूरे हरियाणा में ऐलान है, विधायकों और सांसदों के घरों पे अपने धान की ट्रैलियां खाली करेंगे। हम मुख्यमंत्री को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को मजबूर करेंगे, हम उनको देंगे, हम उनको कहेंगे आप हमारी ट्राली जो पड़ी है वो फसल MSP के रेट पे खरीदो। अगर आप नहीं खरीद सकते तो आपको हम दान में देते हैं। मुख्यमंत्री को खाने का पूरे साल का धान हम, अगर मुख्यमंत्री नहीं खरीद सकते तो मुख्यमंत्री को दान में देंगे। मुख्यमंत्री को दान करेगा पूरे करनाल का किसान, उनकी विधानसभा का किसान। जिस तरीके से जो ये कानून बनाए गए हैं, आधिकारिक तौर पर तो हमने लागू नहीं करने दिए, पर परोक्ष तौर पर यहाँ कानून लागू हो गए हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है और वहां लाठियां लेकर पुलिस खड़ी है, लोहा चढ़ी लाठियां लेकर महात्मा गांधी की जयंती पर किसानों को मारने के लिए कितनी अहिंसा कौन कर रहे हैं। आज अहिंसा सरकार पुलिस के मार्फत अहिंसा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़ी है। आज हम देखेंगे पुलिस गांधी जयंती के अवसर पर निहत्थे किसान ये देखेंगे पुलिस की लाठियों में, और पुलिस के हिटलर जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, उसके में कितनी ताकत
बात है, आज हम देखेंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार, हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार 15 जून को हमने फसल बोई थी और हमारा 15 सितंबर को 3 महीने में फसल पककर तैयार हो गई थी। पर इन्होंने पहले मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, उप मुख्यमंत्री का बयान आया भी 25 सितंबर को खरीदने के लिए तैयार है। पहले 25 सितंबर का नाम लेकर फसलें कटवाई गई, फिर 1 अक्टूबर की आधिकारिक घोषणा कर फसलें कटवाई गई। ये जीरी है, ये 10 घंटे भी नहीं झेल सकती, ये काली पड़ जाती है और इसमें धुआं उठ जाता है, जीरी काली हो जाती है। ये गेहूं नहीं है भी 15-20 दिन हम इंतजार कर लेंगे, ये मौसम के हाथ में। कल भी किसानों की यहाँ कम से कम 5 लाख यहाँ बोरी पड़ी है और काफी फसल किसानों की यहाँ भीग की कल बारिश में। और मुख्यमंत्री को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने कोरोना में वैक्सीन वहीं दी थी उन्हीं राज्यों में जहाँ चुनाव है। अब हरियाणा और पंजाब का कोटा सरकारी खरीद का काट कर जिन राज्यों में चुनाव है वहां से सरकारी खरीद करना चाहते हैं। अब ये यूपी में दिखाना चाह रहे हैं अभी हमने फसल खरीद के इतने कांटे लगा दिए। हरियाणा और पंजाब के साथ अन्याय है और हरियाणा और पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, उनसे बदले की भावना से सरकार काम करे। बिल्कुल, आज देख सकते हैं तमाम जो किसान हैं वो भी इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद रूट प्लान डिसाइड कर लिया गया और रामनगर जाएंगे, सीएम निवास का घेराव करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ पर पहुंचे हैं, अब इकट्ठा होकर सीएम निवास का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। मैडम, कल हमने ये धान की खरीद न होने के विरोध में ये अपना जो कमेटी का कार्यालय है उसमें ताला जड़ दिया था और अब जो है हमने आज हमारे जो किसान मोर्चा है उसने ये रणनीति बनाई है कि सीएम जो आवास है हमारे जहाँ पर सीएम का आवास है उसको घेरेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमने ये जो धान की खरीद है ये पहले अक्टूबर से होनी थी, लेकिन इस कुंभकर्णी नींद में सोए खट्टर सरकार ने ये गलत निर्णय लेकर जो है ना किसानों के साथ जो है ना विश्वासघात किया है, जिससे हमें जो है ना आज हम सभी किसान भाई मिलकर जो है ना सीएम हाउस को घेरने जा रहे हैं। सभी घेरने जा रहे हैं और ये देखिए तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। आगे की क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन अपील आपसे यही रहेगी कि इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं Event 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।